उस इंसाफ का क्या मतलब जिसके इंतजार में पीढ़ियां खत्म हो जाएं। मथुरा में हुए हॉरर किलिंग के एक मामले में अदालत ने फैसला दिया, लेकिन ये फैसला इतनी देर से आया कि जिन्होंने जुर्म किया उनकी भी जिंदगी तकरीबन खत्म होने वाली है और जिस पर जुर्म किया गया उसके लिए भी उस फैसले का कोई मतलब नहीं रहा। 20 साल का फासला कितना बड़ा होता है ये शख्स से पूछिए। 20 साल पहले इस शख्स ने एक जुर्म किया। नवल नाम का ये शख्स मथुरा के मेहराना गांव में हुई उस पंचायत का अगुआ था जिसमें एक प्रेमी जोड़े को जिंदा फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया गया। 20 साल बाद इसे उस जुर्म की सजा मिली है। तब ये 75 साल का दबंग हुआ करता था। आज ये 95 साल का सजा याफ्ता मुजरिम है। 20 साल बाद मथुरा की सेशन कोर्ट ने उसी मामले में इस शख्स के साथ 27 आरोपियों को उम्र कैद और 8 को फांसी की सजा सुना दी। उनकी भूमिका जिसको ज्यादा थी, जिन्होंने अहम रोल अदा किया था इस हत्याकांड में, उनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई। शेष अभियुक्तगण जो है उनको आजीवन कारावास सुनाई गई। सेशन कोर्ट ने अपनी ओर से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुजरिमों को उनके जुर्म की सजा दे दी, लेकिन फैसले में हुई देरी से हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि हमारा जुडिशियल सिस्टम आज भी कछुए की रफ्तार से चल रहा है। जरा देखिए कैसे फैसले के इंतजार में इस केस के तमाम आरोपी जवान से बूढ़े हो गए। इंतजार में इनके बाल काले से सफेद हो गए। जरा गौर कीजिए 20 सालों में ये मामला कैसे अदालत की चौखट के भीतर दलीलों और दाव पेचों में उलझा रहा। इस मामले में 55 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। सुनवाई के दौरान 13 आरोपियों की मौत हो गई। आज हालात ये हैं कि सभी आरोपियों की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा हो चुकी है। कुछ की उम्र तो 95 साल पार कर चुकी है। 2 दशक पहले हुई इस घटना ने पूरे पश्चिमी यूपी समेत दिल्ली तक को हिला दिया था। वो तारीख थी 24 मार्च 1991। मथुरा के मेहराना गांव में पंचायत हुई। मसला था अनुसूचित जाति के एक लड़के की ऊंची जाति की एक लड़की से प्रेम करने का। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन समाज के ठेकेदारों को ये मंजूर नहीं हुआ। पंचायत ने दोनों को मोहब्बत करने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया। दोनों की मदद करने वाले एक और शख्स को भी फांसी दे दी गई। अब अदालत ने उनके जुर्म का हिसाब कर दिया है। फांसी चढ़ाने वालों को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म हुआ है। लेकिन मुद्दा यही है कि इतने साल बाद इस इंसाफ का क्या मतलब? क्या यह इंसाफ बेईमानी नहीं? अशोक चौधरी, मथुरा, न्यूज़ 24।